नमस्कार साथियों, आप सभी का सोडा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग साथियों करने वाले हैं पटवारी के सिलेबस के ऊपर चर्चा। काफ़ी सारे विद्यार्थी एक ही प्रश्न जो है बार-बार पूछ रहे थे कि पटवारी जो है उसमें साइंस के कितने प्रश्न आएँगे? इससे पहले जो पटवारी का पेपर हुआ है उनमें कितने प्रश्न आए हुए हैं साइंस के? किस टॉपिक से हैं, किस पार्ट से कितने प्रश्न बने? तो उन सभी प्रश्नों के समस्त जवाब जो हैं आज के इस सेशन में हम लोग जो है तैयार करने वाले हैं। तो पटवार 2025 में आप लोगों को क्या करना चाहिए? किस तरीके के टॉपिक्स पढ़ने चाहिए? कौन से टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है? किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं? आदि-आदि समस्त प्रश्नों के जवाब इस क्लास में हम लोग रखने वाले हैं। तो एक तो मैं बता दूं, साइंस का जो पटवार में रोल है वो कितना है और क्या कुछ हमें जो है यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है ना? तो समस्त बिंदु हम लोग डिस्कस करेंगे। पटवार सामान्य विज्ञान, ठीक है भाई? हाँ। और ये हम लोग 2025 के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले पिछले जितने भी पटवारी के पेपर हुए हैं उनमें किस किस पेपर में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, इन बिंदुओं पर हमारी चर्चा जो है वो रहेगी। तो मैं आपको एक बता दूं, एक तो पटवार का पेपर आप याद रखें 2015, ठीक है भाई? फिर जो पटवार 2021 है, पटवार 2021 जो कि 4 पारियों में हुआ था, आपको याद होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, है ना? 4 पारियों में ये पेपर हुआ था। अगर आप 2015 में बात करेंगे तो विज्ञान के आपको यहाँ पर प्रश्न मिलेंगे टोटल कितने दोस्तों? 20 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप यहाँ की बात करेंगे ना, इस जगह की अगर आप चर्चा करें 2021 में, तो फर्स्ट शिफ्ट में भी 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सेकंड शिफ्ट में भी 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, थर्ड शिफ्ट में भी 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और फोर्थ शिफ्ट में भी आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर 2025 के पटवार की बात करें तो वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कितने परसेंट आएंगे, है ना? तो उसके ऊपर अपने बाद में बात करेंगे। अब बात ये आती है कि जो 20% यहां से पूछे गए अपने इसमें, हमारे जो 2015 वाले पटवारी में है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ बायोलॉजी, मैं सबकी बात करूंगा, देखो, है ना? बायोलॉजी से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित और फिजिक्स से संबंधित, ठीक है? केमिस्ट्री और एक हम बात करेंगे मित्रों फिजिक्स की, ठीक है ना? तो बायोलॉजी के अगर आप यहाँ बात करें 2015 पटवारी में, इसके आगे सबके आंकड़े आ जाएंगे अपने पास, ठीक है ना? तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बायोलॉजी के, ठीक है भाई? और अगर आप केमिस्ट्री के प्रश्न देखेंगे 2015 में, तो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आए थे अपने पास से इसमें 3 क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे, 3 क्वेश्चन। और 7 क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे किसके? फिजिक्स के, ठीक है? अगर देखेंगे ना पटवारी 2015 में, तो विज्ञान के ज्यादा प्रश्न थे, 20 थे, 20 में से 10 क्वेश्चन, यानी कि 50% तो बायोलॉजी से ही थे, केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन थे, फिजिक्स के 7 क्वेश्चन थे, तो 20 हो गए अपने टोटल पूरे। अगर आप 2021 के पटवारी की चारों शिफ्ट में आए हुए क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं, जो पहली अपनी शिफ्ट है इसमें 7 क्वेश्चन जो है, इनमें से बायोलॉजी के 6 क्वेश्चन थे, बायोलॉजी के इसमें 6 क्वेश्चन थे, और फिजिक्स का इसमें जो है 1 क्वेश्चन था, और केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था। तो टोटल अपने हो गए कितने क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन। केमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन नहीं था, फिजिक्स का 1 क्वेश्चन था, और बायोलॉजी के 6 क्वेश्चन थे। और ये जो 6 क्वेश्चन है ना, मोस्टली क्या है कि रोग विज्ञान और मानव शरीर से संबंधित है। मानव शरीर से संबंधित प्रश्न आते हैं, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, है ना? ऐसे करके जो टॉपिक्स बनते हैं उनमें से लगभग 6 क्वेश्चन बने। रोग विज्ञान वगैरह भी इसमें शामिल हो गया, और केमिस्ट्री का एक भी प्रश्न नहीं था इसमें। और फिजिक्स की बात करें तो एक क्वेश्चन, और वो भी प्रकाश टॉपिक का, है ना? वो भी किस टॉपिक का? प्रकाश टॉपिक का, प्रकाश के अपवर्तन का क्वेश्चन था। और वो भी कौन सा? कि जब सूर्यास्त और सूर्योदय का समय होता है तो क्षितिज के ऊपर सूर्य जो है वो उसका साइज बड़ा दिखाई देता है ना? तो वो किस वजह से होता है? तो अपवर्तन की वजह से होता है।
अगर आप सेकंड शिफ्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको मैं बता दूं दोस्तों कि टोटल 7 क्वेश्चन है अपने पास, देखो, है ना। और 7 में से सेकंड शिफ्ट में बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन बने, 6 क्वेश्चन देखने को मिले। और अगर हम देखें तो फिजिक्स का यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन और केमिस्ट्री का फिर से 0। यहाँ पर फिजिक्स का अपने को फिर से एक क्वेश्चन और देखने को मिला। तो यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों, 7 क्वेश्चन हो गए। मैं पुनः दोहराऊंगा वही बात, रोग विज्ञान वगैरह, है ना, मानव शरीर रोग विज्ञान, इकोलॉजी का इक्का दुक्का क्वेश्चन बाई चांस अगर कोई बना है तो चारों भर्तियों इनमें, चारों जो शिफ्ट है इनमें से किसी एक शिफ्ट में बना है, ज्यादा नहीं है। मानव शरीर और रोग विज्ञान ये सबसे ज्यादा अहम मुद्दा बना है अपने इस जगह पर। इकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट माना जा सकता है। फिर अगर अपने तीसरी शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर बायोलॉजी के जो हैं वो बने अपने पास कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री का 1 क्वेश्चन और फिजिक्स का भी 1। ठीक है भाई, तो यहाँ पर अपने पास बन गया लगभग 7 क्वेश्चन का आंकड़ा। 7 क्वेश्चन फिक्स है, 5 बायोलॉजी के, 1 केमिस्ट्री का और 1 फिजिक्स का। अगर आप देखेंगे मित्रों, और यहां पर भी केमिस्ट्री का अगर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो एक धातु है, धातु वाला, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन बना था अपना इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित, यानी विद्युत धारा से संबंधित। तो यहां से केमिस्ट्री का धातु है धातु और विद्युत धारा, ऐसे 2 ही सिर्फ क्वेश्चन यहां से बने। और अगर अपने लास्ट जो शिफ्ट है अपनी चौथी शिफ्ट, इसकी बात करें तो आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चन बायोलॉजी के, वही रोग विज्ञान और मानव शरीर वाला जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। और फिजिक्स का हमें मिला 0 क्वेश्चन। और केमिस्ट्री के हमें यहाँ पर कितने क्वेश्चन मिले मित्रों, 2 क्वेश्चन देखने को मिले, जिन दोनों क्वेश्चनों में एक तो था हास्य जो गैस है, लाफिंग गैस किसको बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड वाला, ठीक है ना। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ तक मिले। अब हमारे सामने क्वेश्चन मार्क ये है कि जो पटवारी की 2025 की भर्ती है ना, उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे और किस तरीके से आएंगे, तो इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। मुझे लगता है आपको आंकड़ा थोड़ा पता चल गया कि 2015 में 20 क्वेश्चन है, जबकि 2021 में केवल 7 क्वेश्चन देखने को मिले। बायोलॉजी का अधिकांश है, 90% से ज्यादा क्वेश्चन है बायोलॉजी के हैं, 6 क्वेश्चन 5 यहाँ तो आपको देखो केमिस्ट्री की 2 शिफ्ट ऐसी है जिनमें केमिस्ट्री देखने को नहीं मिली, फिर लास्ट शिफ्ट में केमिस्ट्री नहीं है ना। और सॉरी, हाँ यहाँ पर आप देखो ये जो लास्ट है ना, इसमें केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है, फिजिक्स का नहीं है भाई, है ना। केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन है और फिजिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है भाई, ऐसे बात है। अब अगर आप देखेंगे तो आप देखो ज्यादा 20 इसमें है, जो 10 बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ। और केमिस्ट्री जो है उसके 3 क्वेश्चन, फिजिक्स के आपको 7 क्वेश्चन 2015 के अपने फर्स्ट पेपर में। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का। अब बात आती है कि आखिर ये कहाँ कहाँ से बन रहे हैं प्रश्न, है ना, कौन कौन से टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न बन रहे हैं। तो मैं आपको इन बिंदुओं के ऊपर भी जो है बातें बता रहा हूँ। ये हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन में से चर्चा कर रहे हैं, है ना। 150 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन, हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी पता नहीं चल रहा है 2025 में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पशु परिसर में आपने देखा, लोग सोच रहे थे 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आए कितने, 28, 30, 25 से 30 के बीच का आंकड़ा था, है ना। 30 से प्लस का भी, 31-32 का भी आंकड़ा आप मान सकते हैं, क्योंकि पशुपालन के कुछ क्वेश्चन जो है वो बायोलॉजी से रिलेट करते हैं। तो इस आधार पर अगर आप देखें ना, तो 25 से लेकर 30 तक के बीच के क्वेश्चन हम लोगों को पशु परिसर में देखने को मिले। हालांकि लगभग सबका यही विचार था कि 5 एक क्वेश्चन या 10 से क्वेश्चन मैक्सिमम मान के चलो, लेकिन आंकड़ा देखो 3 गुना ज्यादा है हमारे पास, सही है ना। तो अभी जो इन फ्यूचर जो हमारी पटवारी 2025 की जो भर्ती है, इसमें भी मित्रों कोई कंफर्म गारंटी नहीं है कि 7 ही आए, हो सकता है 15 आ जाए। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि 10 से 15 के बीच का जो आंकड़ा है हमारा आराम से जो है छू लेगा। अगर हम 2015 जो है हमारा, उसके पटवार की बात करें, पटवार एग्जाम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ देखो आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले बायोलॉजी के, लेकिन मैं फिजिक्स के जो 2 पार्ट्स हैं उनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। तो फिजिक्स में अगर आप गौर करेंगे तो 2 क्वेश्चन तो हैं अपने किसके, प्रकाश टॉपिक के, और 5 क्वेश्चन जो है वो हैं अपने किसके, विद्युत धारा टॉपिक के। विद्युत टॉपिक में आपको विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वगैरह जो है वहां से भी कुछ प्रश्न देखने को मिले, प्रतिरोध से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है ना। तो ये वाला आंकड़ा आप याद रखें। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो केमिस्ट्री के हमें, मैंने आपको बताया, 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे दोस्तों,
टोटल 3 क्वेश्चन, जिनमें से अगर आप देखेंगे तो आपको रासायनिक अभिक्रिया जो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है, रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस, और वहां से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया से। धातु है, धातु जो हमारा टॉपिक है, वहां से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला, ठीक है ना। और अगर आप देखेंगे लास्ट जो अपना पार्ट है इसमें कार्बन, और कार्बन से भी आपको कितने क्वेश्चन देखने को मिले, तो कार्बन में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला, है ना। फिर आप जब बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी में टोटल आपको क्वेश्चन मिले वो थे मित्रों 10 क्वेश्चन। और इन 10 क्वेश्चनों में भी अगर आप बड़े लेवल पर चर्चा करेंगे ना, तो रोग विज्ञान के 3 क्वेश्चन, ठीक है, और मोटा मोटा देखो रोग विज्ञान के 3 क्वेश्चन, और बाकी सबके ह्यूमन बॉडी और रोग विज्ञान के 3-3 क्वेश्चन आपको मिले। ह्यूमन बॉडी जो है उसके आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। और जो पैथोलॉजी है यानी कि रोग विज्ञान जो है, पैथोलॉजी, इसके आपको जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिले, तो 6 तो यहीं से हो गए। फिर आपको एक आधा जेनेटिक्स का, जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकी जो है, जेनेटिक्स में आरएनए से संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, है ना। ये 2015 का है, जरूरी नहीं है कि अब ये 2025 में सेम 10 साल बाद में वही रूल लागू हो। मैं आपको पुराना बता रहा हूँ क्योंकि उसी में थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला जो है भाग मुख्य रूप से देखने को मिला हमें। और जेनेटिक्स के आप लगभग एक क्वेश्चन देख लीजिए, इकोनॉमिक बॉटनी, आर्थिक वनस्पति विज्ञान जिसको आप बोलते हैं, आर्थिक वनस्पति विज्ञान का आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिला, ठीक है भाई। और इकोलॉजी जिसको आप पारिस्थितिकी बोलते हैं, उससे भी आपको एक क्वेश्चन इजीली जो है देखने को यहाँ पर मिला। और एक मैं और यहाँ पर देख रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन आपको और देखने को मिला, ठीक है भाई। तो ये तो बायोटेक तो जो है 2021 वाले में तो बायोटेक का एक भी क्वेश्चन नहीं है। इससे पहले पहले ये थोड़ा सा मोटा मोटा है ना। आप देखो ह्यूमन बॉडी के 3 क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी पढ़ना जरूरी है, रोग विज्ञान पढ़ना जरूरी है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका 100% ध्यान जो है इस तरफ होना चाहिए, ये 2 पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन सकते हैं। जेनेटिक्स है, इकोनॉमिक बॉटनी है, इकोनॉमिक जूलॉजी यानी कि रेशम कीट पालन वगैरह, यहाँ पर फसलें वगैरह जो आप पढ़ते हो, है ना, वो सब चीजें, और मधुमक्खी पालन वगैरह, आर्थिक जंतु विज्ञान में आप पढ़ते हैं जैसे, वो सारी चीजें, इकोलॉजी और बायोटेक एक एक क्वेश्चन, यानी कि मोटा मोटा आपको पढ़ना होता है 10th स्टैंडर्ड का। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन कहां से, बॉडी और पैथोलॉजी, तो आप ये ध्यान रखेंगे। पिछले पेज पर भी अगर आप आओगे तो मैंने आपको 6 ये 5 क्वेश्चन बताए ना, ये ह्यूमन बॉडी और पैथोलॉजी के क्वेश्चन है, इनके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं है। पैथोलॉजी का, ह्यूमन बॉडी का, रोग, रोग में रोगाणु पूछ लिया, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कोई टेस्ट पूछ लिया, कोई प्रभावित अंग पूछ लिया, जैसे पीसीआर का संबंध किससे है, एचआईवी एड्स से है, तो ये प्रश्न भी है, सही ना, बताओ। तो ऐसे कोई बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है ह्यूमन बॉडी और पैथोलॉजी से संबंधित, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ धातु है, धातु और कार्बन टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया से कोई ये क्वेश्चन ही आया है सिर्फ इसमें, अगर हम देखें तो बाकी नहीं मिले हैं यहाँ पर। लेकिन हम लोग ये सोचें कि फिर 2025 का जो पटवार है वो हम लोगों से क्या बात कर सकता है। तो पटवार 2015 में मैं आपको बता दूं, 150 में से मुझे लगता है लगभग 15 क्वेश्चन जो हैं हमें आराम से देखने को मिलेंगे, अर्थात 10% भाग हमारा साइंस का जो है बन सकता है। 10% है ना, 10% भाग हमारा बन सकता है दोस्तों। और यहाँ पर भी मैं आपको पुनः वही बताऊंगा कि पिछला मत देखना कि 2021 में 7 थे, है ना, लगभग आंकड़ा जो है वो 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में रहेगा ही रहेगा। और इन 10 से 15 क्वेश्चंस के अंदर भी आपको मैं बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी। अब बायोलॉजी में क्योंकि आपने देखा कि ज्यादा प्रश्न बायोलॉजी से आ रहे हैं, है ना, तो बायोलॉजी में आप लोगों को ध्यान देना है, ह्यूमन बॉडी कंप्लीट आपको पढ़नी है, ह्यूमन बॉडी कंप्लीट आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ आप लोगों को देखना है यहाँ पर पैथोलॉजी, रोग विज्ञान, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर जो है फूड एंड न्यूट्रिशन जो है ये टॉपिक भी पढ़ें, संतुलित आहार, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन वगैरह जो है वो भी आपको व्यापक स्तर पर पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप 2021 के लास्ट जो ये अपनी शिफ्ट थी उनमें अगर आप देखेंगे तो फूड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन, उसमें बायोलॉजी से फूड न्यूट्रिशन के क्वेश्चन भी एक एक क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हैं। ज्यादातर तो जो है ना ऐसे मतलब 6 क्वेश्चन है तो उनमें से एक ये मान लो 5 तो इन्हीं में से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन वो भी किसी एक शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में आपको फूड से मिलेगा। तो कहने का मतलब ये पार्ट तो अपने को याद रखनी है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, वो पढ़ो, वो अच्छी बात है, वो अपने को आनी चाहिए, क्योंकि
एलडीसी का इन फ्यूचर एग्जाम हो, मान लो, है ना, महिला पर्यवेक्षक का आपके इन फ्यूचर एग्जाम हो, तो उन सब में जेनेटिक्स वगैरह, इकोलॉजी वगैरह सब आते हैं। लेकिन मोस्टली अगर बड़े पैमाने पर देखा जाए तो ह्यूमन बॉडी आप याद रखें, पैथोलॉजी पर ध्यान दीजिए, फूड एंड न्यूट्रिशन पर ध्यान दीजिए, जेनेटिक्स वगैरह पढ़िए, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। इकोलॉजी पढ़िए, बायोटेक्नोलॉजी पढ़िए, जंतुओं का आर्थिक महत्व पढ़िए, पादपों का आर्थिक महत्व पढ़िए, नो प्रॉब्लम, हर एक चीज आपकी मतलब बेस्ट पे बेस्ट लेवल की जो है होनी चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री की बात करेंगे, ठीक है भाई, तो मैं आपका पुनः आपको बताना चाहूंगा कि केमिस्ट्री में आप लोग परमाणु संरचना का मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन उसके बगैर क्या है कि केमिस्ट्री होती नहीं है, तो परमाणु भी पढ़िए। रासायनिक अभिक्रियाएं जो है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक आधा क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन में से जरूर देखने को मिलेगा। मेटल नॉन मेटल यानी कि धातु अधातु जो है, इनसे भी संभावना बनती है कि हमारा एक आधा क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिले, और कार्बन टॉपिक जो है वहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन आपके आ सकता है अम्ल, क्षार और लवण के उदाहरणों से, जैसे नींबू में कौन सा अम्ल है, ऐसे करके। तो एक पटवारी में क्वेश्चन सुमेलित क्रियाओं से संबंधित भी पूछा गया है, जिसमें साइट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, और आगे उनके सोर्स वगैरह मिलान करने वाले क्वेश्चन हमारे जो है पटवारी के प्रीवियस पेपर्स में जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। तो इसका मतलब ये 3-4 पार्ट जो है थोड़े बेसिक लेवल पर है ना, वैसे तो कार्बन बहुत बड़े पैमाने पर भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन आप बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे तो आपके यहाँ से भी पार्ट्स बन सकते हैं। 15 क्वेश्चन में से मान के चलो कि 7 से 8% तो आपके बायोलॉजी के बनेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे केमिस्ट्री के, और अगर आप लास्ट में फिजिक्स की बात करेंगे तो यहाँ से फिर मैं आपको वही बात दोहराऊंगा कि यहाँ पर भी आपके लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आ सकते हैं दोस्तों, है ना, अगर अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग बात करें तो। और फिजिक्स में आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं, एक लाइट पढ़ना है और एक आपको पढ़ना है मित्रों इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, विद्युत धारा। यहां से प्रश्न आएंगे आपके, मान के चलो मैक्सिमम अनुमानित आप प्रश्न देखेंगे 2 क्वेश्चन यहाँ से, 1 या 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब यहाँ से भी दर्पणों से संबंधित प्रश्न, है ना, उनके यूज या प्रवर्तन या अपवर्तन के कोई एग्जांपल्स, ठीक है भाई। तो इस तरीके का आपका जो है आंकड़ा आपके पास बढ़िया स्तर पर होना चाहिए, और आप पटवारी के 2025 में अगर आपके 10 से 15 क्वेश्चन के बीच का मैटर अगर आप तैयार करते हैं तो आपकी काफी हद तक जो है बात यहाँ पर बन सकती है, ठीक है। तो मेरी तरफ से मैंने एक भरपूर कोशिश और प्रयास किया है कि आपको मैं बता सकूं कि अगर इन फ्यूचर आप पटवारी का, वीडियो का, है ना, और एलडीसी के इन फ्यूचर आने वाली भर्तियों में अगर आप तैयारी करते हैं तो आप सामान्य विज्ञान के कौन कौन से पार्ट के ऊपर ज्यादा बात करें। एलडीसी में देखोगे तो 50 क्वेश्चन है विज्ञान के, हर टॉपिक को छूता है, हर टॉपिक को कवर करता है, उसमें तो चांसेस ही नहीं है। रही बात अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरीके से सामान्य विज्ञान के किसी कोर्स के साथ हम लोगों से जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोगों ने अब एक विजय बैच नाम से एक बैच जो है चलाए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पर, जो आपके एलडीसी, वीडियो और पटवार तीनों पर व्यापक स्तर पर काम करेगा। और ये आपके पटवारी के मतलब एग्जाम तक आपके साथ रहेगा, वीडियो के एग्जाम तक आपके साथ रहेगा। एलडीसी का अभी कोई नज़दीकी कोई संबंध है नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको एलडीसी के लगभग टाइम तक आप लोगों को ये कोर्स मिले। तो ये बहुत ही शानदार बैच आपके लिए काम करेगा, तीनों का कॉम्बो बैच है, और अच्छे टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे, है ना। पटवारी के पुराने पेपर जो हैं उनका मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है लाइव सॉल्यूशन जो है वो भी शुरू करवाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि पिछले पेपरों में कैसे प्रश्न आ रखे हैं और आपको इन फ्यूचर कैसे तैयार होना है, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज के हम लोगों ने जो सेशन में काम किया वो आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी वाला सेशन रहा होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए ताकि उनको बैच से संबंधित जानकारी भी मिल सके, और साथ ही साथ उन सभी विद्यार्थियों को जो है कौन से टॉपिक से संबंधित प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, है ना, कितने प्रश्न किसी पेपर में आ रहे हैं, तो उनके बारे में भी जानकारी मिल सके। जो आज का सिलेबस एनालिसिस था वो दोस्तों पटवार के ऊपर था, है ना। भविष्य में मैं एलडीसी तो अभी नजदीक में है नहीं तो हम इसकी तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वीडियो के एग्जाम में विज्ञान के कितने प्रश्न आए, कौन से टॉपिक से संबंधित प्रश्न है, उसका सिलेबस और पटवार का सिलेबस कितने हद तक मैच करता है, और क्या कुछ इसकी योजनाएं जो है हमारे पास बन सकती हैं, इन सभी का एक और वीडियो मैं लेकर आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी वाला सेशन रहा होगा। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस जानकारी को साझा कीजिएगा
और एप्लीकेशन के साथ जुड़कर अपने कोर्स को ज़रूर जो है अपना जोड़ लीजिएगा, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की चिंता से जो है मुक्त हो जाएं। ऑल द बेस्ट आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक्स अ लॉट।